गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की जो खबर है महत्वपूर्ण की शिक्षकों की कमी ने कुमाऊं में बिगाड़ा गणित का समीकरण, देख लीजिए। तो साथियों, 1202 पदों के सापेक्ष मैथ्स अध्यापकों के केवल 238 पद ही है रिक्त, जिले में कह रहा है। तो साथियों, आज देश भर में गणित दिवस मनाया गया, यानी कल मनाया गया। तो कुमाऊं के पर्वतीय जिलों में बच्चों को गणित का ज्ञान देने के लिए शिक्षकों की कमी बनी हुई है। कहीं कहीं अतिथि शिक्षक जरूर रखे गए हैं। स्थिति यह है कि कहीं सहायक अध्यापक इंटरमीडिएट के बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं, तो कहीं गणित के शिक्षक न होने से विद्यार्थी न चाहकर भी जीव विज्ञान पढ़ने या फिर गणित के लिए वे शहरों में पलायन करने के लिए मजबूर हैं। साथियों, गणित शिक्षक न होने की वजह से वे परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं और फेल हो जाते हैं। इससे जिले का बोर्ड परीक्षा परिणाम गिरता है। शनिवार को कुमाऊं भर में गणित शिक्षकों की स्थिति पर पड़ताल की गई, तो मंडल के 5 जिलों में गणित के 1202 पदों में से के सापेक्ष 238 पद अभी भी खाली पाए गए। सोचिए, जब कितने सारे गेस्ट भरे गए हैं, उसके बावजूद भी साथियों पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है वो फेल होती हुई नजर आ रही है। यदि गेस्ट नहीं होते तो देखिए इस प्रदेश का क्या हाल होता। और वहीं हम बात करें, और देखिए फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, किस जिले में कितने पद रिक्त हैं। हम अब पद रिक्त की हम बात करें तो अल्मोड़ा में 409 कुल पद गणित के हैं, जिसमें से अभी भी 84 पद खाली चल रहे हैं। वहीं बागेश्वर में 138 पद स्वीकृत हैं, 32 पद अभी भी मैथ्स के खाली हैं, ये एलटी का है शायद। पिथौरागढ़ में 260 पद कुल सर्जित किए गए हैं, 74 पद खाली हैं। वहीं बागेश्वर की बात करें, 153 पद कुल स्वीकृत हैं, 35 पद अभी भी खाली चल रहे हैं, चंपावत में। और यूएस नगर में 242 पद हैं साथियों। वहाँ पे देखिए 13 ही पद केवल रिक्त हैं। जितने भी प्लेन एरिया है वहाँ पे सारे टीचर अवेलेबल हैं, लेकिन जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं साथियों, जहाँ पे कि कुछ ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पे कि बच्चों को ट्यूशन वगैरह भी उपलब्ध नहीं होता है, बच्चे स्कूल टीचर्स पे ही निर्भर होते हैं। वहाँ पे सोचिए उन विद्यार्थियों की उनका कैसे आप आकलन कर सकते हैं। देखिए, कुल 238 पद रिक्त हैं, तो ये बड़ी गंभीर बीमारी है। और साथियों, गेस्ट टीचरों को 10-10 साल सेवाएं देते हुए हो गई है, फिर भी देखिए अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है, जबकि एजुकेशन सबसे पहले है। और साथियों, यदि गेस्ट टीचर नहीं होते तो क्या होता प्रदेश का हाल, शिक्षा व्यवस्था का हाल। तभी तो साथियों आज प्राइवेट स्कूल धड़ाधड़ खुलते जा रहे हैं, क्योंकि सरकारी जो सिस्टम है ना, पूरी तरह से अंदर से मुझे खोखला प्रतीत दिखाई देता है। मैं अपने गांव की बात करूं तो साथियों, मेरे गांव से शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। देखिए, कोई बच्चा किसी उस वैसी सेवाओं में नहीं है, नए जो बच्चे हैं, तो इसका मतलब टीचरों की तो कमी हो रही है वहाँ पे भी। तो ये काफ़ी सारी बातें हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, खासकर शिक्षा मंत्री को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है इस प्रदेश की, तो भाई शिक्षा व्यवस्था को टेम्परेरी में क्यों रखते हैं आप। गेस्ट टीचर्स को 25,000 रुपया दे रहे हैं, सरकारी टीचर्स 1-1 लाख तनख्वाह है, तो कहाँ समानताएं रहेगी उन दोनों में, कहाँ एजुकेशंस को वो लोग सही तरह से सुचारू चलाएंगे। तो वो तो मानसिक तौर पर वैसे ही परेशान रहते होंगे। तो भाई स्थायी समाधान आना चाहिए शिक्षा का, और जगह हो ना हो, लेकिन साथियों एजुकेशन बिल्कुल हमें स्थायी तौर पे मिलनी चाहिए। शिक्षा एक अस्थायी समाधान नहीं है, बल्कि स्थायी समाधान होना चाहिए, क्योंकि मन मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास होना चाहिए साथियों। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो एक दूसरे को शेयर करें। और सरकार को देखिए, एलटी इतना विवादों में रहा, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने अभी तक एलटी का रिजल्ट जारी नहीं किया है। तत्काल एलटी का रिजल्ट जारी करना चाहिए। ये कोर्ट का मामला नहीं होना चाहिए। जब भर्ती आई थी तो ऑन ग्राउंड जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे उनके लिए भर्ती आई हुई थी, तो रिजल्ट क्यों नहीं निकालती सरकार। या तो इस भर्ती को समाप्त कर दे। जिस हिसाब से भर्ती में जितना पेपर का स्तर था, कितना 2 घंटे का जो पेपर था उसमें कितना लेंथी बनाया गया था, साइंस की बात कर रहा हूँ, या तो उसको पूरे तरीके से खारिज कर दे, या तो तुरंत एलटी वालों को सिलेक्शन दे। जिन भाई लोगों का वहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, सरकार को इस पर थोड़ी ध्यान देना चाहिए। आपका काम ही इसलिए आपको शिक्षा मंत्री बनाया गया है, माननीय धन सिंह मंत्री जी। तो धन्यवाद।